वेलकम बैक सर। हम लोग बात कर रहे थे अकाउंट्स के बेसिक्स के ऊपर। वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन अबाउट कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। हम लोग बात कर चुके एक्सपेंस के बारे में। वी हैड अ टॉक अबाउट इनकम और द रेवेन्यू। और हम लोग ये भी समझे कि एक्सपेंस दो टाइप का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वी हैड अ टॉक इन द सेम वे इनकम को भी वैसे ही डिवाइड किया जा सकता है। साथ में हम लोग बात किए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, जिसका ट्रेडिशनल मेथड का कहानी हुआ था। और हम लोगों को ये पता चला था तीन टाइप का अकाउंट्स होता है। बेसिकली उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पर्सनल इम्पर्सनल। लेकिन इम्पर्सनल भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। करेक्ट है। और इन सब का डेबिट और क्रेडिट का रूल्स अलग अलग है। पर्सनल के केस में रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। करेक्ट है। इसी तरीके से सर रियल में ये हमारे एसेट्स को डील करता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जब वो जाएगा या कम होगा तो वो क्रेडिट। और नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। करेक्ट है। अच्छा, हम लोग इसके ऊपर भी बात कर लिए थे कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन इज टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम लोगों का इसके ऊपर भी बात हुआ था। करेक्ट है ना। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और कैपिटल का मतलब होता था द अमाउंट विच द बिजनेस हैज बोरोड फ्रॉम द ओनर और द प्रोप्राइटर। द ओनर का जो फंड होता है वो हम लोगों का सर जी कैपिटल हो जाता है। करेक्ट है। और लायबिलिटी का मतलब आउटसाइड पीपल को जो रुपया देना है वो हम लोगों के लिए सर लायबिलिटी बन जाती थी। करेक्ट है। ये अपने बात किए थे। आज हम आपके साथ सर वी विल डू द जर्नल्स ओनली, बट साथ में हम लोग एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि मॉडर्न अप्रोच है आपका अकाउंट्स में एंट्री करने का, जर्नल में एंट्री करने का। मॉडर्न अप्रोच को भी सीख ही लेते हैं। ट्रेडिशनल हो चुका हम लोगों का, दोनों को लिंक करते हुए काम करेंगे। यहां पे जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को यह समझना पड़ता है एसेट, लायबिलिटी, देन वी हैव गॉट रेवेन्यू और इनकम यू कैन से, देन वी हैव गॉट द एक्सपेंडिचर, एंड इसके ऊपर हम बात करेंगे कैपिटल एंड ड्राइंग साथ में। ये हम लोग को सीखना चाहिए अलग से। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे सर मॉडर्न में। करेक्ट है ना। ये आपके बुक में है, एक बार बुक निकालिए आप अपना, उससे बात करते हैं। नौ आप अगर देखेंगे अपना मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न अप्रोच तो आपको एसेट मिलेगा, लायबिलिटी मिलेगा, इनकम रेवेन्यू एक ही है, एक्सपेंडिचर मिलेगा और कैपिटल मिलेगा। हम साथ में ड्राइंग्स भी डील करते हैं जिससे आपको पता चल जाए। चीज को ढंग से समझना। अभी तक आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल देखते थे। चीज को लिंक करो, ढंग से समझोगे। पर्सनल सर जी उन बंदों को रिप्रेजेंट करता है जो नेचुरल पर्सन है, हम लोग जैसे सांस ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को भी रिप्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल को भी करता है, कंपनीज, इन सब को डील करता है। रियल एसेट्स को डील करता था और नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को डील करता था। करेक्ट है। नाउ आप चीज को समझिए एकदम आराम से। नॉमिनल क्या बोलता था? इनकम गेन्स को क्या करना है? क्रेडिट। और एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट। ठीक है। हमारे मॉडर्न में चीज को ढंग से देखिए, लिखना नहीं है, आपके पास वीडियो रहेगा, डोंट वरी, यू विल गेट एवरीथिंग। आप देखिए चीजों को। एक्सपेंस, चीज को ढंग से देखना। ये हमारे ट्रेडिशनल में कहां पे आता था? नॉमिनल में। जल्दी सोच के देखो, नॉमिनल में ही था ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जब हम लोग यहां रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर या इनकम या एक्सपेंडिचर का बात करते हैं तो बेसिकली ये रेवेन्यू के बारे में बात करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट, ये उसी के बारे में बात करता है, याद रखना। कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात नहीं करता है। ये किसका बात करता है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का बात करता है। यही आपका नॉमिनल था। यही आपका क्या था? नॉमिनल था। उसको यहां लाया गया है, अलग किया गया। क्या अलग सर?
ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप रेक्टिफिकेशन और बाकी सारा चीज सीखेंगे, तो यहां समझना बहुत जरूरी होगा। एक्सपेंडिचर एकदम बात करो, रूल था नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यस और नो। तो एक्सपेंडिचर यहां कहानी क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हर जगह आपको दो चीज मिलेगा, एक वर्ड मिलेगा इंक्रीज, एक वर्ड मिलेगा डिक्रीज। ठीक है, चीज को ढंग से देखना। अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब एक मिनट, याद नहीं करना, आप ट्रेडिशनल में जाइए। ट्रेडिशनल में नॉमिनल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोला था ना। तो डेबिट होता है एक्सपेंस, तो बोला एक्सपेंस जब भी होगा, अच्छा मेरा एक्सपेंस होगा, चीज को समझ, हमरे यहाँ सैलरी दिए तो मेरा एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ, एक्सपेंस खर्चा है ना, हम सैलरी दे रहे तो मेरे लिए तो खर्चा ही, खर्चा वो जो तकलीफ दे जिससे पैसा जाता है वो खर्चा है, यस और नो। हम किसी को सैलरी देंगे तो मेरे लिए खर्चा ही है, खर्चा, हम 5,000 सैलरी तो खर्चा हुआ, खर्चा होते ही उसको क्या करते हैं हम लोग, नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट करो। खर्चा होने का मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, यस और नो, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग तो यू शुड डेबिट इट। समझे चीज को, जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और जब घटेगा तो क्रेडिट। सर ये घटेगा तो क्रेडिट याद करके फायदा है, तुम बस बेस याद रख कि डेबिट होता है एक्सपेंस, जो जिसका नेचर है वो समझो, नेचर है एक्सपेंस का डेबिट होना, तो जब डेबिट का नेचर वाला चीज होगा तो वो बढ़ रहा है, बढ़ता है तो डेबिट करो, घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा इनकम क्या होता था बताओ, क्रेडिट होता था, तो जब इनकम इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे, समझ गए चीज को, क्लियर है। तो जब ये डिक्रीज करेगा इनकम तो इसको क्या करना है, डेबिट। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, उल्टा हो जाएगा, पहले इंक्रीज समझ लो हर एक का, डिक्रीज ऑटोमेटिकली दूसरा होगा। समझ गए चीज को, क्लियर है। अब आगे बात करो, एसेट, एसेट हमारे उसमें किस अप्रोच में था, रियल में, करेक्ट है, रियल एसेट होता था। अच्छा रियल का डेबिट क्या था, व्हाट कम्स इन, तो एसेट आएगा तो डेबिट। अच्छा अगर एसेट आता है तो एसेट बढ़ता है कि घटता है बिजनेस में, ये बताओ, बढ़ता है, ले भाई। तो अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में, ऐसे समझो। अच्छा एसेट का उल्टा क्या होता है, लायबिलिटी, करेक्ट है, एसेट से रुपया लेने का राइट मिलता है और लायबिलिटी में वी आर ऑब्लाइज्ड टू पे, तो इसका उल्टा, तो लायबिलिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू पर्सनल, इसका दो पार्ट, चीज को ढंग से देखना। लायबिलिटी अगर बढ़े तो क्रेडिट, चीज को समझो, यहां पे एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो रहा था ना, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, समझ गए, और लायबिलिटी घटे तो डेबिट। क्या ये चीज समझ में आता है, पहले बताओ, श्योर पक्का क्लियर है। लास्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स, इसको साथ में, कैपिटल बात करो, लायबिलिटी में था, यस और नो, याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यस और नो। तो बेसिकली ये भी बिजनेस के लिए एक तरीके का लायबिलिटी है, तो कैपिटल अगर बढ़े मतलब बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ रहा ओनर को लेके, तो इसको क्रेडिट करो, और घटे तो क्या करो, डेबिट करो। और ये घटता कब है, जब ओनर पैसा निकालता है बिजनेस से ड्राइंग्स के रूप में। समझ गए चीज को, ड्राइंग का मतलब सेट करो, ड्राइंग इज द अमाउंट withdrawn by proprietor from the business, withdrawn by proprietor or the owner from the business, from the business, this is what drawing is all about। क्या चीज सेटल रहेगा, देख लीजिए, किसके लिए, withdrawn by the proprietor from the business, एक मिनट, for personal यूज, प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ड्राइंग्स बोलेंगे। समझ गए,
हमने अमाउंट विड्रॉन लिखा है, याद रखना इट इंक्लूड्स कैश, बैंक एंड गुड्स। मतलब वो बिजनेस से पैसा ले, या वो बिजनेस से बैंक के थ्रू रुपया ले, या वो बिजनेस का सामान घर लेके जाए, ये सारा ही चीज क्या माना जाता है सर? ड्राइंग्स माना जाता है। क्या माना जाता है? ड्राइंग्स। करेक्ट है। और ड्राइंग्स मतलब आपका कैपिटल घट गया तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट। ऐसे भी कभी भी जीवन में प्रॉब्लम हो कि ड्राइंग्स को डेबिट करें कि क्रेडिट, एकदम पहला दो अल्फाबेट डिसाइड कर देता है क्या है। तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, ऑलवेज डेबिट, सोचना ही नहीं है। क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? अब आप आइए कहानी सेट करिए। कैश एसेट की लायबिलिटी बोलिए। कैश इज एसेट। अरे रुपया हमेशा एसेट है, जो सुख दे वो एसेट। तो ये तो रुपया हमको सुख देगा ही ना, पैसा तो हमेशा ही सुख देता है। एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब जब भी कैश आएगा बिजनेस में तो वो डेबिट होगा, और जब भी कैश जाएगा बिजनेस से तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। आप समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? ये सबसे मेन है। ये बेस के बेसिस पे सिर्फ दो बेस चाहिए जिंदगी में पूरा सीए फाइनल तक का अकाउंट्स करने के लिए, सिर्फ दो बेस। एक तो कैश एंड बैंक का, कब डेबिट होता है कब क्रेडिट, और दूसरा बेस लगेगा पीएल का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रेडिंग एंड पीएल। हम लोग आएंगे, डोंट वरी, ये वर्ड बोल दिया हमने, बट फिर भी ये बेस मतलब बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंसेस को लेके है। याद रखना, एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। बस अगर ये बेस आपके पास है ना, आप हर एक जर्नल एंट्री अभी कर सकते हैं, अभी, और कुछ नहीं है। क्लियर है? चालू करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर सम को उठाते हैं और चीजों को डील करते हैं। स्टार्ट करें। नो सर, कमिंग टू योर बुक, चलिए बात करते हैं मीनिंग ऑफ एन अकाउंट। जिस हेड्स में हम लोग क्लासिफाई करेंगे एक ट्रांजैक्शन को, 2 पार्ट 3 पार्ट जो भी होगा, उसको अपने अकाउंट्स का दर्जा दे देते हैं। अब सर एक एक करके कहानी करते हैं। ये देखिए, इन्होंने एक अकाउंट बनाया, चीज को ढंग से देखिए। वेजेस अकाउंट मिल रहा है। ये वेजेस से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होगा इस अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, वेजेस नाम हो गया उस अकाउंट का। अब ये लेजर का फॉर्मेट है आपका, दिस इज योर लेजर फॉर्मेट, जो हमने पिछले क्लास में शायद डिस्कस भी किया था। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो की किस पेज में जर्नल के है वो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ये सब से मेरे को कोई मतलब नहीं है अभी राइट नाउ, ये सब बात करके हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी कोई काम का नहीं है। डेबिट, क्रेडिट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस। पहले इसके ऊपर पूरा डिस्कशन कर लो, यही सबसे मेन टॉपिक होगा। ये सीख गए तो आगे बहुत इजी रहेगा चीज। अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल को नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हम लोग बात भी किए थे इसको लेके। नेचुरल वो जो सांस लेता है हम लोग, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल कौन हो गया सर जी? आईटीसी लिमिटेड, बैंक्स, ये सब आर्टिफिशियल है। रिप्रेजेंटेटिव जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये सब चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी सर? रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी। रियल एसेट से रिलेटेड होगा। नॉमिनल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज, एंटिटीज आर पर्सनल अकाउंट्स। करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर राम एंड कंपनी। अ कस्टमर, डेट इज द डेटर, कस्टमर को डेटर बुलाया जाता है। डेटर एसेट है, कस्टमर वो होता है जिससे रुपया लेना है, डेट इज व्हाट, तो वो हमारा डेटर हो जाता है। समझ गए चीज को? ये वर्ड को ध्यान रखना। डेटर को एक और नाम से बुलाते हैं बुक डेप्ट्स, बुक डेप्ट्स, और इसका एक और नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल का मतलब रुपया लेना है, यस और नो, तो इट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है,
जावेरी एंड कंपनी, अ सप्लायर ऑफ गुड्स इज अ क्रेडिटर, जो सप्लाई कर रहा है वो हमसे रुपया लेगा डेफिनेटली, तो ही बिकम्स माई लायबिलिटी, तो ये हमारा क्रेडिटर हो जाता है। और इसको ट्रेड पेएबल भी बुलाया जाता है, क्रेडिटर को ट्रेड पेएबल्स। कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ड्रॉइंग्स जब वो विड्रॉ करता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ द प्रोपराइटर। अब आइए डिवीजन, नेचुरल पर्सन, हम लोग, जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है वो नेचुरल है। नेचुरल पर्सन मीन्स लिविंग इंडिविजुअल्स, समझ गए चीज को। फॉर एग्जाम्पल राम, आशा, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर और प्रोपराइटर ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। कोई दिक्कत है? कैपिटल किसको? हमको, हम बिजनेस के ओनर है तो मेरे को, तो हम कौन है? नेचुरल पर्सन है, लिविंग है, तो वो हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन include accounts of firms, companies or institutions which are recognized as person in law। ITC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फर्म्स, इन सबको सर जी किस में डाल दिया जाता है? आर्टिफिशियल में, समझ गए। इनका लाइफ अनलिमिटेड है, कंपनी कभी मरती है क्या? नहीं, जब तक उसको डिसॉल्व नहीं किया जाए, वाउंड अप नहीं किया जाए, तब तक वो जिंदा रहेगी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो लोगों का कितना रुपया बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, उनको रिप्रेजेंट करता, उनसे रिलेटेड पैसा बाकी है। तो these are personal accounts which represent a certain person or a group of person to the amount is payable or from whom the amount is received। जिसको देना है या जिससे लेना है वो यहाँ आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर मीन्स सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। अदर एग्जाम्पल्स आर प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड कमीशन, अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट एटसेट्रा। कोई दिक्कत है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब बात हो चुका है, करेक्ट है। आपके काम का चीज ये होगा कि रिप्रेजेंटेटिव में कौन जाता है, आर्टिफिशियल में कौन जाता है और नेचुरल में कौन जाता है, इतना ध्यान रखना अपने को। रियल अकाउंट एसेट्स को लेके बात करता है, रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल क्या हुआ? जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल। ये मेरा कंप्यूटर, छू सकते हैं, टेंजिबल। मेरा रेपुटेशन बहुत हाई है मार्केट में, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, गुडविल, इंटेंजिबल। समझ गए चीज को? क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो बोला एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड एटसेट्रा। समझ गए चीज को? क्लियर है? देखो यहाँ पे बैंक वर्ड यूज नहीं किया है, बैंक को ये लोग सर जी पर्सनल में डालते हैं, ये ध्यान रखना। दे आर बेसिकली ट्रीटिंग बैंक एज पर्सनल। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। समझ गए चीज को? क्लियर है? पेटेंट का मतलब क्या होता है? अब सपोज करिए हम एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, हमने एक रिसर्च किया है कि इस प्रोडक्ट को बनाने का बहुत अच्छा टेक्निक है मेरे पास, ये मेरा रिसर्च है, हमने खर्चा किया है। तो अब ये जो रिसर्च है मेरा, ये सक्सेसफुल हो चुका है, तो हम पेटेंट अथॉरिटी में रजिस्टर करवाते हैं कि ये प्रोसेस से, ये प्रोडक्ट बनने से ये होता है। अब ये मेरा है, तो अब ये प्रोसेस और कोई नहीं अपना सकता है, तो वो राइट ले लेते हैं हम पेटेंट का। अब कोई और कंपनी को अगर इसी प्रोसेस से बनाना है तो वो मेरे पास आएगा, बोलेगा भाई हमको राइट दे देना, हम उसके लिए उससे क्या लेंगे? पैसा लेंगे। तो इट गिव्स मी द राइट टू रिसीव मनी। अच्छा, क्या ये एक साल ही काम आएगा? राइट, हम जिंदगी भर इसको बनाएंगे, यस और नो? तो उस सिचुएशन में ये एक साल से ज़्यादा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए ये एसेट हो जाता है। अब समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? इट हेल्प्स इन अर्निंग द रेवेन्यू। आगे ट्रेडमार्क का मतलब समझते हैं। एडिडास, 3 लाइन देखते हैं ना, प्यूमा का पैंथर बना हुआ रहता है उस तरीके का, तो ये सब क्या उनका ट्रेड मार्क्स है। इन पर्टिकुलर मार्क्स को देख के पता चल जाता है ये किसका प्रोडक्ट है, सिंबल एक तरीके से। समझ गए चीज को? डेट इज ट्रेड मार्क। अब अगर कोई बंदा प्यूमा का अगर यूज करता है तो वो अनऑथराइज्ड यूज है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है। समझ गए चीज को? अगर वो प्यूमा का बंदा नहीं है। डेबिट क्रेडिट रियल का, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्लियर रहेगा चीज पक्का? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बोला नॉमिनल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट। अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू आर नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब ये साल में एक से ज़्यादा बार होते हैं और ये हर साल होते रहेंगे, डेट इज़ व्हाट। तो बोला स्टेटिंग डिफरेंटली अकाउंट्स विच डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस आर नॉमिनल अकाउंट्स। ये बात का बात है, गलत चीज़ है, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ बच्चा थोड़ी जानता है कैसे प्रॉफिट लॉस निकलता है, तो गलत बात, वेरी बैड। एग्जाम्पल्स आर सैलरी, सैलरी खर्चा है, यस और नो, और हर महीना देना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेजेस, हम लोग रेगुलर बेसिस पे परचेज करते हैं, खर्चा है, अगेन इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। समझ रहे हैं चीज को? इंटरेस्ट पेड, क्या हर महीना ब्याज देना पड़ता है, यस और नो?
सर इट बिकम्स अवर नॉमिनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट एंड कमीशन रिसीव्ड, चीज को ढंग से देखिए। सेल्स का मतलब रेवेन्यू, यस और नो। सेल करेंगे, अब हर दिन सेल करेंगे, हर महीना सेल करेंगे। हम टीचिंग में हैं, हम कल भी 2 वीडियो बेचे हैं, आज भी बेचे हैं, तो मेरा हर दिन बिकता है, तो मेरे लिए वो चीज़ क्या हो गया, रेवेन्यू, इनकम हो गया। समझ गए चीज़ को। कमीशन रिसीव्ड, जो बंदा कमीशन के धंधे में है, वो रेगुलर सेल करता है, रेगुलर उसको कमीशन मिलता है, तो इट बिकम्स दैट। द नेट रिजल्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज द प्रॉफिट और लॉस विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। समझ गए चीज़ को, क्लियर है पक्का। इसका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई दिक्कत है? इट शुड बी नोटेड व्हेन अ प्रीफिक्स और सफिक्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और एक्रूड अगर ऐड हो जाए तो वो नॉमिनल नहीं होके क्या बन जाएगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। याद आता है? तो वही बोला, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्या कोई दिक्कत? अब आइए, इंटरेस्ट नॉमिनल है, लेकिन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। करेक्ट है। रेंट नॉमिनल है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो जाएगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग मतलब जो देना बाकी है, तुम्हारा फीस आउटस्टैंडिंग है तो इट बिकम्स आउटस्टैंडिंग, समझ, देना बाकी है उसको बोलते हैं। सैलरी, हम बाहर स्टाफ को पैसा नहीं दिए अभी तक सैलरी, तो सर जी वो सैलरी खर्चा है, खर्चा नॉमिनल, लेकिन आउटस्टैंडिंग हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का। कमीशन अगेन इट इज अ नॉमिनल, बट अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ ऐसा है तो उस सिचुएशन में ये पर्सनल। समझ गए। अब एक चीज समझो, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड का डिफरेंस। जब कोई चीज देना बाकी होता है तो वो आउटस्टैंडिंग होता है, और जब कोई चीज लेना बाकी होता है तो वो एक्रूड। तुमको मेरे को फीस देना है तो तुम्हारे लिए आउटस्टैंडिंग, मेरे लिए एक्रूड, मेरे को मिलेगा। तो एक्रूड इज बेसिकली एसेट, रुपया मिलेगा, और आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, देना है। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम का चीज है। अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड है किसी चीज के साथ, दैट मीन्स अ पर्सन इज लायबल टू पे फॉर दैट, दैट मीन्स इट बिकम्स अ लायबिलिटी। और अगर वर्ड एक्रूड है, एक्रूड सर जी इट गिव्स द राइट टू रिसीव, मतलब पैसा मिलेगा या मिलना बाकी है, तो इट बिकम्स योर एसेट। अब समझ गए चीज को, क्लियर है। एक्रूड इज एसेट, आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी। क्लियर रहेगा ये चीज पक्का सर। तो ये एक्रूड हो गया, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। कोई भी दिक्कत? देख लो। क्लियर है। अब आइए इलस्ट्रेशन। ये हम नहीं करेंगे, पहले आप करेंगे। आप भी सॉल्यूशन ना देखें, आप बस ये बताइए, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पहले आपको करना है, आप अपने दिमाग में करिए, हम 2 मिनट बात करेंगे। आप देख लीजिए। नाउ देखो, कैपिटल कौन सा अकाउंट है बताओ? कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज योर पर्सनल अकाउंट। करेक्ट है। इंटरेस्ट पेड बात करो, हम ऐसे जाएंगे। इंटरेस्ट पेड, पे कर रहे हैं क्या, हर साल हर महीना ब्याज लगता है, यस और नो? अच्छा, पेड है मतलब एक्सपेंस है, इट बिकम्स अवर नॉमिनल अकाउंट, और ये डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। करेक्ट है। कैपिटल क्रेडिट होता है, चीज को सेटल करते जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो गया, आपने बैंक से ज़्यादा रुपया निकाल लिया, इट बिकम्स योर ओवरड्राफ्ट। मतलब तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपया था, तुमने 12,000 निकाल लिया। जनरली ऐसा हो सकता है कि जितना उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, ये अलाउड नहीं है, हाँ गलत बात है, ये होता नहीं है। बट जो बिजनेस करते हैं ना, वो अपने आप एक करंट अकाउंट खुलाते हैं। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, बैंक आपको एक्स्ट्रा अलाउ करता है, लेकिन उसके लिए बैंक आपसे क्या लेता है, ब्याज लेता है। समझ गए चीज को। तो आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिए, तो अब आपको बैंक को रुपया देना है कि लेना है, आपको देना है, तो इट इज योर लायबिलिटी, यस और नो, पहले ये बताओ। करेक्ट है, रुपया देना है किसको, बैंक को। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत? प्रीपेड रेंट, हमने रेंट
पहले ही दे दिया, ज़्यादा दे दिया है, तो उस सिचुएशन में इट बिकम्स अवर एसेट। ऐसे भी समझो, पर्सनल रियल नॉमिनल कर लेंगे, बट ये समझो कि हमने पहले ही दे दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा बताओ, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, क्या होगा? जब भी किसी अकाउंट के आगे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, करेक्ट है, तो इट बिकम्स माई पर्सनल अकाउंट। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? प्रीपेड रेंट इज एन एसेट। एसेट क्यों, ये समझो, हमको अगले महीना 50,000 देना था, हमने आज ही दे दिया, तो क्या अब अगले महीने देने का दरकार है? तो मेरे को शांति मिलेगा, ये सुन लो, जिस चीज़ से शांति और खुशी मिले वो एसेट है, खत्म हो गया कहानी, समझ गए? आगे, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? टर्म्स को सीखना भी बहुत जरूरी है, अकाउंट्स है। कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा। इनवर्ड मतलब हमारे घर में कुछ आ रहा है, तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो कूली को बोलते हैं ना लेके आ जाना, या गाड़ी को बोलते हैं छोड़ देना, या किसी को बोलते हैं कि भैया वहां तक ले आना, तो उस सिचुएशन में वो कैरेज इनवर्ड हो गया, तो इट इज माई एक्सपेंस, यस और नो। तो परचेस करते वक्त जो खर्चा लगता है कैरेज का, उसको अपने क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। अब समझ गए? तो इट इज माई एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? श्योर, एकदम सही है, चीज समझते जाओ। कैरेज इनवर्ड परचेस का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड सेल का खर्चा। आउटवर्ड सेल जब करते हैं तो माल बाहर जाता है। आज हम सेल कर रहे हैं कैलकुलेटर, एज्यूम करो हम कैलकुलेटर बेचे, तो मेरे यहाँ से कैलकुलेटर जाएगा, अब इसको हम भेज रहे हैं, अमेजन से बेच रहे हैं, तो कुरियर वाला लेके जाएगा ना, तो कुरियर का खर्चा लगेगा, यस और नो? तो उसका जो खर्चा वो कैरेज आउटवर्ड है। दोनों ही खर्चा, कैरेज इनवर्ड भी खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा है। इनवर्ड में माल खरीद रहे हैं, तो जब खरीदता है, गुड्स आता है, गुड्स के आते वक्त अगर भाड़ा लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड। गुड्स के जाते वक्त जब भाड़ा लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड। अब समझ गए चीज को? तो सेल पे कैरेज आउटवर्ड और परचेस पे कैरेज इनवर्ड। क्लियर रहेगा ये चीज पक्का? गुडविल, टेंजिबल की इंटेंजिबल? इंटेंजिबल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, मतलब एसेट है। और एसेट पर्सनल होता है, रियल होता है कि नॉमिनल? रियल। एसेट्स रियल, एसेट रियल, एसेट रियल। आइए, ड्राइंग्स क्या मानेंगे, पर्सनल, रियल की नॉमिनल? ड्राइंग्स क्या है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है जो पैसा लेता है, तो इट इज माई पर्सनल। ये नेचुरल पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि ये हम ही हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम की एक्सपेंस? इनकम। इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस कहाँ जाता है, नॉमिनल, ठीक है। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ मतलब क्या हुआ, हमको तुमसे पैसा लेना था, पैसा डूब गया, बैड डेब्ट, पैसा डूब गया। अब ये जब पैसा डूब गया तो ये नुकसान है, नुकसान मतलब लॉस है, खर्चा है, खर्चा मतलब नॉमिनल। अब समझ गए चीज को? खर्चा डेबिट होता है तो बैड डेब्ट डेबिट होता है, क्लियर है? डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हुआ, इनकम है, हम किसी को पहले पैसा दे दिया तो मेरे को डिस्काउंट देता है, यस और नो? तो इट इज माई इनकम, क्लियर रहेगा? परचेज, एक्सपेंस की इनकम, इट बिकम्स माई नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बैड डेब्ट रिकवर्ड, कोई पैसा डूब गया था, आ गया, खुशी का बात कि दुख का बात, खुशी का बात, तो इनकम हो गया। इनकम सर जी क्या होगा, क्रेडिट, नॉमिनल, समझ गए? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, करेक्ट है? प्लांट एंड मशीनरी बताइए, एसेट। एसेट क्या होगा, रियल की नॉमिनल की पर्सनल? रियल, करेक्ट। आगे बात करो, कैश। कैश क्या है, एसेट, एसेट इज रियल, करेक्ट। बैंक, पर्सनल, हमने बोला था ना बैंक को क्या लेना, पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलो, पर्सनल। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, सब क्या है, पर्सनल। सेल्स, नॉमिनल। इनकम है मेरा, सेल इज माई इनकम, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, नॉमिनल। एक्रूड इंटरेस्ट, पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होता है, एसेट, एसेट क्या होगा, रियल। अब समझ गए चीज को? लीज होल्ड का मतलब सॉल्ट लेक में जो घर है 99 ईयर्स लीज पे है,
तो उसको लीज बोलते हैं। अब समझ गए चीज को, मतलब आपको ओनरशिप मिली है लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब समझ गए चीज को, क्लियर है। अब आप एक बार देखिए क्या सही और क्या गलत हुआ है। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक पर्सनल सब में है, यस और नो। एक बार इसको रिवाइज करो क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सेटल होना जरूरी है। चेक करिए प्लीज। नाउ सर, अप्लाइंग द रूल्स, कोई दरकार नहीं अप्लाई करने का, इलस्ट्रेशन में आओ, हम यहीं से अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाइंग द रूल्स होता है, आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड गिविंग द रीजंस। ठीक है, एकदम आराम से। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 1 लाख इन कैश, एकदम आराम से। अब यहां से आपका सारा काम चालू हो जाता है। पहला एंट्री, ढंग से देखिएगा चीज को। अब आप क्या ना जज कर पाएंगे कि आप अपने बुक का एंट्री कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, सबसे पहला चीज, द बिजनेस विथ कैश, कितना रुपए का कैश, 1 लाख। ठीक है, मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यस और नो। तो मोहन ओनर हो गया, यस और नो, ही इज द प्रोपराइटर। तो पहला चीज ये समझो, हम एंट्री बाद में करेंगे, पहला चीज ये समझो, वी आर मेकिंग एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन। किसके बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, मोहन के बुक्स में कभी मोहन का नाम नहीं आ सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओनर होता है जिसका बुक्स में हम लोग काम करते हैं, उसका नाम कभी उसके बुक्स में नहीं आता, उसकी जगह कैपिटल या ड्राइंग्स आता है। अब समझ गए चीज को, क्लियर है। तो वी आर मेकिंग एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन, सबसे पहला चीज। सेकंड, क्या इस एंट्री में कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, यस, 1 लाख रुपया है। तो जब भी कुछ करना होगा तो हम लोग को दो चीज चाहिएगा, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो 2 अकाउंट चाहिए विथ कैश। तो सबसे पहले कैश ले लो। कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। मोहन कौन हो गया, ओनर। ओनर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल, यस और नो। जब भी बिजनेस जिस पैसे से चालू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, करेक्ट है। अब आगे बात करो, मोहन बिजनेस चालू कर रहा है 1 लाख रुपया कैश से, एकदम। मोहन और बिजनेस सेम है कि अलग अलग है, अलग है, सेपरेट एंटिटी बताए थे, अलग है। अब बिजनेस के बारे में सोचना है, वी आर मेकिंग द एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन द बुक्स ऑफ मोहन। मोहन को भूल जाओ, आप बिजनेस के बारे में सोचो। बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, वेरी नाइस। अच्छा, कैश एसेट की लायबिलिटी, एसेट, वेरी नाइस, वी आर इंटेलिजेंट, कैश इज एन एसेट। अच्छा, एसेट रियल, नॉमिनल, पर्सनल, जल्दी बोलो, रियल, एसेट इज रियल, वेरी नाइस। बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, डेट मीन्स व्हाट कम्स इन, यस और नो, पैसा आ रहा है। रियल का रूल क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो ये क्या होगा, करेक्ट है। तो कैश अकाउंट डेबिट। अब समझ गए चीज को, क्लियर है। अच्छा, मोहन पैसा दे रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस पैसा ले रहा है कि दे रहा है, बिजनेस पैसा ले रहा है। तो बिजनेस इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे बैक मोहन, कितना रुपया, 1 लाख, करेक्ट है। तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो रही है, तो कैपिटल इज बेसिकली है लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स प्रोपराइटर, करेक्ट है। अच्छा, कैपिटल रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये बताओ, पर्सनल। अब तुम लोग कितना तेज हो गया, देखो कितना फास्ट बोल रहा है, पर्सनल। अब 1 मिनट, पर्सनल का डेबिट क्रेडिट क्या था ये बताओ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये बता, मोहन पैसा दे रहा है कि ले रहा है, दे रहा है, बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो ही इज द गिवर, क्या होगा। तो अब अगर आपको बोले कि एंट्री पास कर, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है, यस और नो। 1 लाख रुपए, अपने फॉर्मेट 2 मिनट बाद, पहले जर्नल सीखते हैं, करेक्ट है, आगे पढ़ते चलो। ओपनड अ बैंक अकाउंट बाई चेक 4 लाख, इशूड फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट। मोहन अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाला और बैंक में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिया, करेक्ट है। तो वो अपने सेविंग्स अकाउंट से रुपया निकाल के बिजनेस के बैंक में डाला। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट ओपन किया है, किसका, बिजनेस का, करेक्ट है।
अपने पर्सनल अकाउंट से, यस और नो, सेविंग्स अकाउंट से, हम अपना सेविंग अकाउंट से बिजनेस का अकाउंट खोले हैं। तो बेसिकली मोहन का जो पर्सनल बैंक अकाउंट है, जिसको वो सेविंग्स अकाउंट बोलता है, वहां से उसने बैंक अकाउंट ओपन किया, यस और नो। कितना रुपए का है? 4 लाख। यही तो बोला है ना। अब आपको समझना है, अच्छा बिजनेस का बैंक अकाउंट खुल रहा है क्या, यस और नो। तो एक लेजर तो ये हो गया, एक अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो क्या है, बैंक अकाउंट, यस और नो। पहले ये बताओ, बैंक पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल बोले थे ना, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, करेक्ट है। अब ये बता, बैंक, बिजनेस के बैंक में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, तो ये बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब समझ गए चीज को, क्लियर है? तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, रुपया कौन दे रहा है? मोहन दे रहा है। क्या मोहन का नाम लिख सकते हैं? तो मोहन को किससे लिखेंगे, कैपिटल से, करेक्ट है। जब वो रुपया देता है तो वो कैपिटल, कैपिटल पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल, मोहन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बता, वो रुपया दे रहा है कि ले रहा है? वो दे रहा है, वो बिजनेस को रुपया दे रहा है, तो ही शुड बी क्रेडिटेड। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? आओ देखो, बैंक, कैपिटल, पर्सनल, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, क्या कोई दिक्कत है इसमें, एनी प्रॉब्लम? चीज समझ गए? आइए तीसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने का, 1 लाख। एकदम आराम से बात करेंगे। थर्ड नंबर, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कितना रुपए का, 1 लाख। सबसे पहले 2 अकाउंट इन्वॉल्व होने चाहिए। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है बताओ? एक तो कैश है, सबसे पहले, पहले हमेशा कैश बैंक हो ना तो उसी को उठा लिया कर, जमेला ही नहीं रहेगा। कैश, कैश क्या ना, अपने हर जन समझ जाते हैं। अब बता, कैश एसेट की लायबिलिटी क्या है? एसेट है। कैश तो एसेट है। एसेट मतलब रियल, नॉमिनल, पर्सनल, क्या है, रियल है। कैश इज रियल। अच्छा, हम लोग परचेस कर रहे हैं, परचेस करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अच्छा, रियल का रूल क्या था डेबिट क्रेडिट का? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। हम खरीद रहे हैं तो रुपया आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। रुपया जा रहा है, इट मीन्स इट इज व्हाट गोज आउट, तो ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट। सही है, तो ये क्रेडिट होगा तो दूसरा क्या होगा, डेबिट होगा। अब दूसरा को उठाओ। अब यहाँ परचेज भी और गुड्स भी है। गुड्स कभी नहीं लिखा जाता है। जो चीज में आप डील करते हैं, जब आप उसको खरीदते हैं तो वो परचेज, और जब आप उसको बेचते हैं तो वो सेल्स, खत्म। तो हम लोग किसको लिखेंगे, परचेज को। अगर ये परचेज फर्नीचर होता तो हम लोग फर्नीचर वर्ड लिखते, लेकिन ये गुड्स है। हाँ, गुड्स है तब फिर गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लोग परचेज वर्ड यूज करेंगे, समझ गए? नॉर्मल बोले, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम इन कैश, कैश है तो पहले कैश को ले लो। अब परचेज कर रहे हैं, परचेज भी है, गुड्स भी है, श्याम भी है। क्या गुड्स लिख सकते हैं? नहीं, गुड्स भूल जाइए। अब परचेज और श्याम में लड़ाई होगा कि श्याम का नाम लिखें क्या परचेज का लिखें। श्याम तब आता है जब क्रेडिट में होता है। क्या क्रेडिट में है कि कैश में है? कैश में। तो श्याम से क्या मतलब है, श्याम को पैसा दे दिए शाम को ही, तो वो सुबह क्यों आएगा घर पे, तो भूल जाओ, तो श्याम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, परचेज आएगा। अब समझे चीज को, हम लोग आएंगे, डोंट वरी। कौन है, परचेज, परचेज लिखते हैं। अच्छा बात कर, परचेज एक्सपेंस की इनकम, हम परचेज किए तो खर्चा है। अच्छा, ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या है, परचेज किए, खर्चा है ना, खर्चा है, मतलब ये क्या हो गया, नॉमिनल। सेटल्ड है, श्योर, पक्का? आराम से, हड़बड़ाना नहीं, गलत नहीं बोलना है, सोचो, टेक योर टाइम। खर्चा है। अभी आपने बोला परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस किस में आता था, सिर्फ नॉमिनल में आता था। रूल क्या है नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्या होगा, तो आप एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया सर, 1 लाख।
क्या अब चीज़ समझ में आया? क्लियर है? सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, तुम कॉपी किताब मत देखो, बंद कर दो। नहीं चाहिए हम लोग को बुक किताब, नहीं चाहिए हम लोग को। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारे पास गोल्डन रूल्स ट्रेडिशनल के बेसिस पे सर जी पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, सबका डेबिट क्रेडिट बस ध्यान रखिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल में कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और पर्सन के नाम, खत्म। रियल में सारे एसेट्स को लेके बात होगा। नॉमिनल में एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। यस और नो, बस इतना दिमाग रखो और क्या दरकार है, इससे ज्यादा सोचने का तुम पैनिक करोगे। नहीं तो आज अगर तुम देख देख के बोलोगे ना तो तुमको जिंदगी भर देखना ही पड़ेगा, हम लोग को नहीं देखना है। आओ चौथा एंट्री, चलो पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1.5 लाख। अभी हम लोग लिखेंगे आराम से, आप एकदम हड़बड़ाएंगे नहीं, आप देखेंगे बस चीज को। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना रुपया? 1,50,000। सबसे पहले किसी भी एंट्री में ये देखोगे कैश या बैंक है क्या, बताओ क्या इसमें कैश है? हाँ कैश है, तो कैश को लिखो सबसे पहले। अब मेरे को एकदम आराम से, कैश एसेट की लायबिलिटी, एसेट है एकदम आराम से। अच्छा कैश रियल, नॉमिनल, पर्सनल, क्या है? रियल है एकदम आराम से। रियल का डेबिट क्या होता है? व्हाट कम्स इन। क्रेडिट क्या होता है? व्हाट गोज आउट। वेरी नाइस। अच्छा अब एक मिनट बता, हम सेल किए हैं, अब बीच में कोई नहीं, जब हम तुमको पूछेंगे तो तुम ही बोलोगे। हम सेल किए हैं, सेल किए हैं तो रुपया आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मतलब व्हाट कम्स इन, कम्स इन, पैसा आ रहा है, तो ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। ठीक है, अब आओ तुम एकदम आराम से। दूसरा, सोल्ड मतलब सेल और गुड्स दोनों है, कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करेंगे? गुड्स की सेल? गुड्स नहीं लेंगे ना? नहीं, करेक्ट, सेल आएगा। अब सेल क्या है? इनकम एक्सपेंस क्या है? सेल इनकम है। हमको क्या बता रहा है, हमको पता है। अच्छा इनकम रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल, करेक्ट है क्या? अच्छा एक मिनट भाई, नॉमिनल का डेबिट क्या होता है? रूल बता, रूल बताओ। हाँ आर, पूरा बोल, वापस पूरा बोल। करेक्ट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, पूरा बोला। अब क्रेडिट बता क्या होता है? अब ये बता यहाँ पे ये क्या होगा? क्यों? वेरी नाइस, ये क्रेडिट होगा। करेक्ट, एंट्री बन गई। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया सर? 1,50,000। क्या कोई दिक्कत है? सेटल्ड है एकदम ऐसे ही। अभी हमने आधा आधा पूछा दोनों को, इस बार हम पूरा पूछेंगे एक एक को। आओ, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश 5,000। देखो अलग टाइप का लेकिन मजा आएगा। लिखते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, कितना रुपया? 5,000। ठीक है भाई, एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं। सबसे पहले ये बता इसमें कौन कौन सा 2 अकाउंट है? पहला कोई एक अकाउंट बता पहले। कैश इन्वॉल्व है, देख मेरा ज्ञान से गया तो तुम कैश उठा लिया। चल कैश का ही बात कर। एसेट की लायबिलिटी, ठीक है। रियल, नॉमिनल, पर्सनल? रियल तैयार बैठा है। रियल का डेबिट क्या है और क्रेडिट? व्हाट गोज आउट। वेरी नाइस। अच्छा ये बता कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, कैसे पता चला? रिसीव्ड, वेरी नाइस, रिसीवर से पता चला पैसा आ रहा है, तो ये व्हाट कम्स इन हो गया। बता डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। चल एक तो सेटल हो गया। अब बता दूसरा अकाउंट क्या होगा? राम एंड इंटरेस्ट, ये दो में लड़ाई है, यस और नो। हमको तो एक ही अकाउंट लिखना है अभी तो। राम इंटरेस्ट, किसको सेलेक्ट करें? तुम जो बोलेगा उसको सेलेक्ट करें। इंटरेस्ट क्यों?
राम क्यों नहीं? पैसा मिल गया, कैश आ चुका है, तो राम से मतलब, हम तो श्याम बोले थे, राम आ गया यार, डरना नहीं है। राम को नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पैसा मिल गया है, तो राम का नाम नहीं आ सकता अभी। बाकी अपने तन मन में राम है, वो बात का बात है, बट जर्नल में राम नहीं लिख सकते। करेक्ट है, तो क्या लेंगे? इंटरेस्ट। अच्छा, अब तुम बोल दिया इंटरेस्ट लिखने, तो अपने इंटरेस्ट लिखेंगे। वेरी नाइस। अब बता, इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन क्या है? रेवेन्यू है क्या? रिसीव्ड हो रहा है ना? रिसीव्ड मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो ये मेरा इनकम की एक्सपेंस। पैसा आता है तो इनकम ही होता है ना, तो ये हमारा इनकम है। दिस इज माई इनकम। नॉमिनल, रियल, पर्सनल? क्या? नॉमिनल। ठीक है भाई, बच्चा बोल रहा है नॉमिनल, एकदम सही है। नॉमिनल का डेबिट क्या होता है? तो ये क्या होगा? क्रेडिट। बीच में नहीं बोलना, ये क्रेडिट होगा। एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हमको डील कर लोगे ना तो हर एग्जाम डील हो जाएगा। क्या चीज क्लियर है पहले ये बताओ? श्योर, पक्का? चला जा, आगे बात करते हैं, लड़ना है अपने को। वी नीड टू फाइट फॉर दिस। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹60,000। तुम्हारे साथ होगा अशोक? सोल्ड गुड्स टू अशोक, कितना? 60,000। भाई एक अकाउंट बता, कौन सा पहला? सेल। गुड्स है तो गुड्स का नाम नहीं आएगा, सेल आएगा। होशियार है ये बहुत तेज है, इसको हम फंसाएंगे। रुक, सेल्स एकदम करेक्ट है। मेरे को बता, सेल, इनकम, एक्सपेंस, गेन, एसेट, लायबिलिटी क्या? इनकम है। हाँ तो ठीक है, डरा क्या रहा है, हम नहीं डरेंगे। इनकम, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? जल्दी बोल। नॉमिनल, वेरी नाइस। नॉमिनल का डेबिट बोल। हाँ डेबिट बोल, क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, हम क्या करेंगे? व्हाट इज योर फादर्स नेम? बचपन में तुमको 15 बार लिखाया होगा, तब आज तक याद है, तो बोलना पड़ेगा। चल बोल। नॉमिनल, डेबिट क्या? क्रेडिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। मेरे को ये बताइए क्या है? तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। चल भाई, ये तो लिख दिए। अब दूसरा भी तो बोलना पड़ेगा ना, एक से तो होगा नहीं डेबिट क्रेडिट बराबर। अब दूसरा अकाउंट क्या है? अशोक। कैश नहीं आएगा क्या? कैश लिखा नहीं है तो कहां से ले आएंगे? सही बात है, एकदम परफेक्ट बात। कैश होता तो कैश ही उठाते, अशोक से मतलब नहीं होता। अब अशोक कौन है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? अशोक पर्सनल है, नीचे मिलता है ना कई बार। हाँ वही पर्सनल है। अच्छा, पर्सनल का डेबिट क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। अब ये बता, यहाँ क्या होगा? गिवर है, करेक्ट है। श्योर, पक्का? श्योर, सोच ले। गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। अच्छा, ये भी क्रेडिट, वो भी क्रेडिट। कैसा आदमी है यार, बता। अच्छा, कैसे रिसीवर? वो ये भी बता मेरे को। अब रिसीवर हो गया कैसे? हाँ वो सामान लिया, उसको हम बेचे तो उसको गुड्स मिला, ही इज द रिसीवर। तो तुम क्यों बोला पहले गिवर? ही इज द रिसीवर। नहीं, पैसा के हिसाब से कैसे? पैसा कहाँ उसको मिला? यहाँ तो पैसा है ही नहीं, तुम पैसा के हिसाब से सोच ही नहीं सकता। तुम अगर बोलेगा पैसा मिला तो पैसा तो है ही नहीं, पैसा होता तो हम तो कैश लिखवाते। हाँ रॉन्ग है तुम। ही इज द रिसीवर, रिसीवर डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो अब बता मेरे को जर्नल। अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट है क्या? क्या टफ है? क्या चीज समझ में आ रहा है? 60,000। ये लड़ाई जरूरी है जिंदगी में, लड़ना सबसे आगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000। अब इसके ऊपर है, तुम्हारे साथ होगा भाई 7। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। चीटिंग नहीं, हमारे साथ चीटिंग नहीं। ये इजी है, तुम बोल दो। चलो छोड़ दिए इसको। चल बोल, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000। पहले तो कैश। देखा, रुपया दिखता है बस, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, रुपया के पीछे भाग रहा है। कैश बोल, क्या है? एसेट है, तो बोल, तेरे को बोलना पड़ेगा एसेट है। अब ये बता, रियल कि नॉमिनल? रियल। अब बता,
रियल का डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आ रहा है जा रहा है, कैसे खरीदे हैं तो पैसा देना पड़ेगा, वेरी नाइस, इट इज व्हाट गोज आउट, करेक्ट है, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट, चल हो गया ये तो। अब सेकंड पार्ट भी तो बोलना पड़ेगा ना, ये ए ये बी, बोल क्या होगा दूसरा, क्यों परचेज नहीं होगा, गुड्स नहीं है फर्नीचर है, इसलिए गुड्स होता तो परचेज लिखते हैं, क्योंकि फर्नीचर है तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर क्या है, एसेट की लायबिलिटी, एसेट, कौन सा अकाउंट, रियल। अब बता, डेबिट के क्रेडिट, फर्नीचर आ रहा है, करेक्ट, तो इट इज व्हाट कम्स इन, एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट है, कितना, 50,000, एकदम सही है क्या ये बताओ, क्लियर है पक्का। सर जी बताइए क्या टफ है अब जर्नल, समझ में आ रहा है, किताब देख देख के कॉपी देख देख के बोलोगे तो जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। पेड वेजेस 20,000, पेड वेजेस 20,000, एक मिनट रुक लिख रहे हैं अभी हम, पेड वेजेस 20,000, करेक्ट है भाई। बता कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला तो वेजेस, ठीक है लिख दिए, दूसरा कैश होगा, क्यों, लिखा थोड़ी है कैश, लेकिन पेड लिख दिया है इसलिए कैश है। तुम लोग सही हो लेकिन हम तो तुमको छेड़ेंगे ना यार, तुम मेरे को बताओ क्यों कैश होगा, तुम्हारे तुक्का मारने से नहीं होगा, तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पेड वर्ड बोला है तो पैसा कैसे दीजिएगा, तुम हमारे पास आया सैलरी लेने, हमने ले लिए, दे दिए, व्हाट्सएप पे पैसा भेज दिए, आजकल तो जाता है भाई व्हाट्सएप पे पैसा, ऐसे अगर हम फोटो भेज दे पैसा का और तुम डाउनलोड कर लो तो क्या पैसा मिलेगा, नहीं, पेड है मतलब हमने रुपया दे दिया, करेक्ट है। अभी क्यों जाएंगे, अभी क्यों जाएंगे, अभी आउटस्टैंडिंग वर्ड में नहीं जाना बेटा, नहीं तो क्या होगा ना, अपने जो बनाए ना बेस वो पूरा बिगड़ जाएगा, धीरे धीरे चलेंगे ना, डोंट वरी, पहले घर का ईंट देखते हैं, फिर दीवार होता है, फिर कलर होता है, फिर प्रेशर कुकर में सीटी बजेगा, इसलिए अभी आराम से, ठीक है। वेजेस, चल बता, तुम बोलेगा ना किस पे चलना है पहले, वेजेस में कि कैश में, कैश हम जानते थे, बता कैश क्या है, एसेट, कौन सा अकाउंट, इसको बजाना बंद कर, रियल, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, रियल का डेबिट क्या है, रियल का डेबिट क्या है, और क्रेडिट क्या है, व्हाट गोज आउट, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, व्हाट गोज आउट, ठीक है, तो ये क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है भाई। अब वेजेस में आ, वेजेस का मतलब जो लेबर हमारे यहाँ काम करता है उसको जो देते हैं वो रुपया, रोज का काम जो करता है उसका वेजेस, क्या, एक्सपेंस की इनकम, पेड है मतलब ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल है। अब नॉमिनल का डेबिट क्या होता है बता, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंस है तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, करेक्ट है क्या। एंट्री क्या बनी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट है क्या, कितना, 20,000। क्या चीज क्लियर है, श्योर, ये रहा आपका जर्नल, बताओ क्या डर लगने का दरकार है, एकदम इजी है, एकदम आराम से कर पाए कि नहीं, पैनिक करने से कभी नहीं कर पाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, अपने दिमाग को एकदम संतुलित रख के सोचना है कौन कौन सा अकाउंट है क्या है, उसके बेसिस पे करना है, समझ गए। मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, आज नहीं कराएंगे, और एक बार इतना दिमाग में सेट होना जरूरी है। अकाउंट्स को डिवाइड किया गया, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हम लोग रेवेन्यू को इनकम लिखे थे, ये लोग रेवेन्यू लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखना इनकम और रेवेन्यू एक ही चीज है, ठीक है। एसेट बोला, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द
डिक्रीज, अपने को भी पता ही होता है। अच्छा, एसेट का डेफिनेशन आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, इन्वेंट्री, बैंक, कैश। बैंक एसेट है, खत्म हो गया। लायबिलिटी, क्रेडिट किसको करेंगे? जब इंक्रीज होगा, डेबिट जब डिक्रीज होगा, करेक्ट है। इट इज बेसिकली द अमाउंट पेएबल टू द लेंडर्स, बाहर वालों को जो देना होता है वो। कैपिटल प्रोपराइटर से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड होगा। डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज, ये अपने लिख चुके हैं। रेवेन्यू इज इनकम से रिलेटेड, इनकम क्या क्या हो सकता है? सेल हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेप्ट रिकवरी, दीज ऑल आर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज इनकम, इनकम क्रेडिट होगा जब बढ़ेगा और घटेगा तो डेबिट होगा, तो यही वाला चीज। एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, यही इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है। आप इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे राइट नाउ, अभी कोई काम नहीं है इसका। अभी अपने को यहाँ तक बस सेटल करना है, अगले क्लास में अपने इसका सम्स भी देखेंगे, इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। क्या अभी तक चीज़ें सेटल्ड? श्योर, पक्का? आप इसको देखो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स वॉच द वीडियो अगेन, एंड इफ अगेन देयर इज अ डाउट देन टॉक टू मी, ठीक है? टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सर।